बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन। सो आज आप लोगों को अगेन मेरे पीछे ग्रीन कलर दिखाई दे रहा है, शर्ट भी मेरी ग्रीन कलर की है और स्पेशली ये जो हमारे दिल के ऊपर लगा हुआ है, दिल दिल पाकिस्तान। तो आज ये सारी अगेन पाकिस्तान से रिलेटेड कुछ बातें होंगी। तो सबसे पहली बात कि ये जो ग्रीन ग्रीन सा आपको सारा कुछ नज़र आ रहा है, तो उसकी एक मेन वजह कि फ़ाइनल के अंदर ही पाकिस्तान का मुकाबला होने जा रहा है साउथ अफ्रीका से WCL। तो उसमें साउथ अफ्रीका के यूनिफॉर्म का कलर भी ग्रीन है, पाकिस्तान के यूनिफॉर्म का भी कलर ग्रीन है। तो इसका मतलब क्या है कि हर तरफ ग्राउंड में ग्रीन ही ग्रीन आपको दिखाई देगा। आपको ग्राउंड भी ग्रीन दिखाई देगी, स्पेक्टेटर्स भी ग्रीन दिखाई देंगे, खिलाड़ी भी सारे ग्रीन दिखाई देंगे। हाँ, बीच में कोई ब्लू कलर नहीं होगा। तो कि हमने बात करना होती है, लेकिन उससे पहले ये पहनना भी ज़रूरी होता है, ठीक है। तो मार्खोर दैट इज़ द नेशनल एनिमल ऑफ पाकिस्तान। तो वैसे जो है ना, आज आप लोगों को मार्खोर की बजाय कुछ बात हम शेर के हवाले से बताएंगे। तो कि हम क्या बात करना चाह रहे हैं, चलें ज़रा देखते हैं एक वीडियो और उसके बाद अगली बात करते हैं। चलें जी। The game begins in 3, 2, 1. Fun with Amir and Sons. घायल शेर की सांसें उसकी दहाड़ से भी ज्यादा भयानक होती है। वो क्या इतना बड़ा गैंगस्टर था? गैंग लेकर आने वाले होते हैं गैंगस्टर, वो अकेला आता था। सो निकले तेरे कूचे से बेआबरू होकर। तो आप लोगों को ये जो मेरी शर्ट पे बॉस दिखाई दे रहा है ना, इसकी भी एक ख़ास रीज़न थी। यही रीज़न थी कि जनाब अब आपको मान लेना चाहिए कि आप सबका बॉस, आप सबका फादर, जो असल फादर बन के सामने आया जी, आपका बाप तो आ गया जी वो। तो उसको आप ग्राउंड से बाहर निकालने के चक्करों में थे और ख़ुद आप इंग्लैंड से ही बाहर निकल गए, ठीक है। आप उसको ग्राउंड से बाहर निकालते निकालते खुद टूर्नामेंट से ही बाहर हो गए और बड़ी मुश्किल से टूर्नामेंट के अंदर रखा हुआ था हमने। वो किस तरह से कि जो आपको एक पॉइंट मिला था ना, वो वॉक ओवर के बाद तो नहीं, सारी बात है कि आपको तो पॉइंट मिलना नहीं चाहिए था। फिर भी पाकिस्तान ने अपनी ग्रेटनेस शो की और ज़्यादा लड़ाई शड़ाई नहीं की, अदरवाइज वो पॉइंट भी आपके हिस्से में नहीं आना था और इंग्लैंड ने वैसे ही सेमीफाइनल में पहुंचना था। तो लेकिन उसके बाद फिर पता नहीं WCL वालों को शायद ये लगा कि नहीं, इंडिया जो है वो मान जाएगा और मैच खेलेगा और सेमीफाइनल में काफ़ी पैसे इकट्ठे होंगे। अब वो जो सेमीफाइनल देखने वाले स्पेक्टेटर्स थे, उनको भी 50% फीस वापस करना पड़ी WCL को और उसके बाद डेफिनेटली उन्होंने बड़ी बड़ी गालियां निकाली होंगी और उसके बाद उन्होंने कहा कि दफ़ा हो जाओ अब यहाँ से। तो ये जो जैसे निकल रहे थे और आपने देखा कि हमारा लाला ऊपर खड़ा बूम बूम कैसे शेर की तरह धाड़ रहा था। तो उसके बाद जो दूसरी चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ, वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो उससे पहले ज़रा एक और वीडियो देखें, फिर मैं आपको वो चीज़ भी दिखाता हूँ। वो देखिए और सेमीफाइनल में पहुंच गया हमारा सेमीफाइनल। अब पता नहीं इंडिया किस मुंह से खेलेगा, लेकिन खेलेगा हमारे साथ ही। अच्छा जी, उसके बाद ही शेखर धावन साहब ने जनाब अगेन ट्विटर के ऊपर बगैर किसी से पूछे फिर से एक ट्वीट की है। और पहले भी उन्होंने ऐसे किया था क्योंकि इंडिया की टीम खेलना चाहती थी, लेकिन उनके ट्वीट की वजह से फिर सारी टीम को जो है वो जाहिर बात है कि पीछे होना पड़ा। तो वो गंदा अंडा कि हमेशा ही गंदा रहता है, तो अंडा तो कभी भी साफ नहीं ना हो सकता। तो उन्होंने एक और गंदगी जो अभी फैलाई है ये सोशल मीडिया के ऊपर, उन्होंने ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि हम फलां जगह पे भी आपको हरा चुके हैं। इस ट्वीट के मुकाबले में फिर अगेन हमारा लाला, हमारा बूम बूम, उन्होंने जस्ट एक छोटा सा जो है वो ट्वीट किया है, छोटा सा एक सेंटेंस बोला है। और वो एक छोटा सा सेंटेंस जो है वो छोटा सा सेंटेंस नहीं है, वो अच्छी खासी चपेट है, यूँ समझ लें। तो दामन साहब को समझ नहीं आई, उनको लग रहा है कि शायद मेहमान नवाजी दिखाई जा रही है। तो अफरीदी साहब ने कहा कि यार छोड़ो, हार जीत को पीछे करो, आओ मैं तुमको चाय पिलाता हूँ। तो ये जो चाय पिलाने वाली बात है ना, ये दामन साहब समझ रहे हैं कि वाकई जनाब बड़ा डर गए हैं अफरीदी साहब और मुझसे शायद माफ़ी मांगना चाहते हैं और शायद जनाब वो मेहमान नवाजी करना चाहते हैं। तो यार आप लोगों को याद नहीं है इस टी के हवाले से। सो अब इंडिया वालों को कैसे याद करवाना पड़ेगा कि जब हम आपको दावत देते हैं चाय की, तो इसका मतलब एक्चुअली क्या होता है, टी इज़ फैंटास्टिक।
टी इज़ फैंटास्टिक। तो ये अब आपको पता ही है कि टी इज़ फैंटास्टिक किसने बोला था और कब बोला था और क्यों बोला था। तो अगेन वही बात है कि आओ तो ये यार, आओ आपको चाय पिलाते हैं, बड़ी फैंटास्टिक चाय पिलाएंगे आपको, तो ताकि आपको पता चले कि हम कितने मेहमान नवाज हैं। ठीक है, तो ये अफरीदी साहब ने थप्पड़ मारा है आपके मुंह पर, ये सिर्फ एक छोटा सा सेंटेंस बोलकर कि जी आओ आपको चाय पिलाता हूँ। तो ये जो चाय है जी, ये ज़रा ज़हन में रखिएगा। अच्छा जी, अब एक और बात आपसे जो करनी थी वो ये थी, मैं चाय ज़रा साइड पे रख लूँ, तो वो ये था कि जी अब जो ना बहुत सारे जो है वो लोग कह रहे हैं कि जी सर आपका जो मारखोर वाला ये सिंबल चल रहा है ना, तो क्यों ना एक नया चैनल बनाया जाए। तो मैं जी अब पाकिस्तान की जो पॉजिटिव चीज़ें हैं, जो पाकिस्तान के बारे में जितनी भी अच्छी बातें हैं, जितनी भी अच्छी चीज़ें हैं, जहाँ पर भी पाकिस्तान का इज्जत से नाम लिया जाता है, जहाँ पर भी पाकिस्तान के हवाले से कोई ना कोई एक सक्सेस सामने आएगी, पाकिस्तान के हवाले से कोई भी जो अच्छी चीज़ सामने आएगी, पाकिस्तान की जो अचीवमेंट्स हैं और इंशाल्लाह जो नेक्स्ट भी अचीवमेंट्स होती रहेंगी पाकिस्तान को लेकर, तो मैं जी वो सारी की सारी एक अलग से चैनल बनाने जा रहा हूँ मारखोर के नाम से। तो मारखोर ऑफ पाकिस्तान। तो मारखोर जो है आप लोगों को इंशाल्लाह एक नया चैनल आपको मिलेगा मेरी तरफ से। ये आज 1 अगस्त है, अगस्त का महीना शुरू हो गया है, तो इसी वजह से ये मैंने फ्लैग भी आपको दिखाई दे रहा है कि ये पाकिस्तान का जो फ्लैग है जी हमारे सीने पर, हमारे दिल पर जो है वो लग चुका है। तो एनीवेज, तो पाकिस्तान के हवाले से एक नया चैनल मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं, तो जितनी भी पॉजिटिव चीज़ें होंगी पाकिस्तान को लेकर मैं सारी की सारी इंशाल्लाह जी उस चैनल के ऊपर आपके साथ शेयर किया करूंगा। इसलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और नया चैनल जो आएगा इंशाल्लाह मारखोर के नाम से उसको भी सब्सक्राइब कीजिएगा, प्रेस कीजिएगा बेल आइकॉन, ताकि आप लोगों को सारी इस तरह की चीज़ें मिलती रहें और पाकिस्तान के हवाले से हम इंशाल्लाह दुनिया को बताएंगे कि पाकिस्तान का एक मुकाम है। और मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि इस चैनल के ऊपर कोई भी नेगेटिव चीज़ ना लेकर आऊँ पाकिस्तान के बारे में, क्योंकि जो नाउमीदी है, मायूसी है, लोगों के ख्याल या लोगों के दिलों के अंदर जो अपने मुल्क को लेकर, मैं उसको चेंज करना चाह रहा हूँ। कुछ हम अपना हिस्सा डाल कर जाएँ, जब हम दुनिया से जाएँ तो कुछ ना कुछ तो हमने अपने मुल्क के लिए भी किया हो और अपने लोगों के लिए भी किया हो। तो मैं इंशाल्लाह जी इस चैनल के ऊपर पाकिस्तान की सारी अच्छी चीज़ें आपको बताया करूँगा। मेरा इरादा या मेरी नीयत इस चैनल को स्टार्ट करने की बस एक ही है कि मैं पाकिस्तान को प्रमोट करना चाहता हूँ। तो इंशाल्लाह इस चैनल के ऊपर पाकिस्तान को मैं प्रमोट करूँगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान बाइंदाबाद, दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। पाकिस्तान जिंदाबाद।